नमस्कार। आज मैं आप सबों को भारत के कुछ ऐतिहासिक इमारत यानी कि मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। ये ऐतिहासिक इमारत होते क्यों हैं, हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं, इनके बारे में क्यों जानते हैं। ऐतिहासिक इमारत उसे कहते हैं जो किसी विशेष घटना के पहले या बाद में विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया हो। कि जितने भी इमारत है जिसके साथ कोई न कोई घटना जुड़ा हुआ हो, चाहे जिससे किसी खास वंश का संबंध हो, उसे ही ऐतिहासिक इमारत की सूची में डाला गया है और जिसमें भारत की सभ्यता संस्कृति शामिल हो। चलिए इस कड़ी में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला विशेषतः गोलकुंडा और गोलाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के दक्षिण में बना यह एक किला और गढ़ है। गोलकुंडा कुतुब शाही साम्राज्य के मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी थी। यानी कि गोलकुंडा जो है वो कुतुब शाही साम्राज्य के यानी कि 1518 से लेकर 1687 के बीच में कुतुब शाही साम्राज्य चला था, उसकी राजधानी थी। यह किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बना यह किला काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ का साम्राज्य इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने कई बेशकीमती चीज़ें देश को दी थी, जैसे कि कोहिनूर का हीरा। यानी कि वहाँ का जो साम्राज्य था गोलकुंडा का इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसी ने भारत को कोहिनूर का हीरा भी दिया था। और यह गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, आप जो देख रहे हैं पिक्चर में, ये स्पेशल है हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में यह किला स्थित है। आगे बढ़ते हैं हवा महल के बारे में। ये हवा महल जयपुर में है। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वहीं पे ये हवा महल है। राजस्थान राजपूतों के महान स्मारकों में से एक हवा महल गुलाबी शहर के दिल और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। पिरामिड आकार में बना यह 5 मंजिला महल जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है। इसे हवा महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 9 से 53 छोटे छोटे झरोखे यानी कि खिड़कियां है और जिससे ताज़ी हवा आती है। जो राजपूत शासक जब कहीं लड़ाई के लिए कहीं निकलते थे तो यहाँ विश्राम करने के लिए भी, यहाँ की ताज़ी हवा खाने के लिए और आराम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप। सांची स्तूप बौद्ध स्मारक है जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के दौरान इसकी निर्माण की गई थी। यह इस स्तूप का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है। यहाँ 3 स्तूप है और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। मतलब ये कह सकते हैं सांची एक बौद्ध स्मारक है और यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है, तो इसे भी हम लोग जानकारी में रखेंगे। सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईस्ट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक के दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इसका निर्माण कार्य का कारोबार अशोक महान की पत्नी देवी को सौंपा गया था जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और उनके और सम्राट अशोक महान के विवाह का स्थान भी था। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 16 से 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। सांची का स्तूप से देखने में भले मामूली अर्धगोलाकार संरचनाएं लगती है, लेकिन इसकी भव्यता, विशिष्टता व बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है।
इसलिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध मतावलंबी पर्यटक शोधार्थी अध्यय इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ है, जिसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में माना गया। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनके वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के शरीर के जो अवशेष जब वो निर्माण प्राप्त किए तो उनके शरीर के जो अवशेष थे उसे कई भागों में बांट दिया गया और जहाँ जहाँ भागा गया वहीं पर बड़े बड़े स्तूप बनाए गए। तो सांची का स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है और ये मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में स्थित है। अब ताजमहल की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ताजमहल आगरा में है और ताजमहल एक सुंदर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पवित्र यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर है और यह यमुना नदी के दाहिने साइड में स्थित है। ताजमहल मुग़ल, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। यह दुनिया के 8 अजूबों में से एक है और भारत में एक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एक स्मारक है। अब है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में है और यह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में स्थित है तथा महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है और पांडुलिपियों, चित्रों और ब्रिटिश काल के मूर्तियों के महान संग्रह के साथ एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो भी पांडुलिपियाँ, चित्र और ब्रिटिश काल की जो मूर्तियाँ थी उसमें उन सबों का संग्रह जो है यानी कि कलेक्शन जो है इसमें किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल यानी कोलकाता में। हम लोग कुतुब मीनार की बात करते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? ये दिल्ली में है और आप सामने देख सकते हैं कि सामने कुतुब मीनार की तस्वीर है और दिल्ली की कुतुब मीनार भारत में दूसरे सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया में सबसे बड़े और प्रसिद्ध टावरों में से एक है। कुतुब मीनार के परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा भी है। दिल्ली और अलाई मीनार के लौह स्तंभ के रूप में कई और ऐतिहासिक स्मारक भी यहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ है? ये दिल्ली में है। हम लोग फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है। आपने देखा कि ताजमहल भी आगरा में है और फतेहपुर सीकरी भी ये आगरा जिला में ही है। फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही आकर्षक और भूतहा शहर है तथा भारत में भारतीय मुग़ल वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह में से एक है। यह शानदार किला एक बड़ी प्राकृतिक झील के तट पर स्थित है और बुलंद दरवाज़ा के लिए जाना जाता है। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये भी आगरा में है। हम लोग चार मीनार की बात करेंगे तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। चार मीनार ये हैदराबाद में है और चार मीनार एक प्रसिद्ध स्मारक और मस्जिद है जो कि भारत के सबसे मान्यता प्राप्त संरचनाओं के बीच में सूचीबद्ध है। हैदराबाद में स्थित यह स्मारक भारतीय आधिकारिक सूची में पुरातात्विक और वास्तु खजाना के रूप में सम्मिलित है। तो देख सकते हैं कि चार मीनार है कहाँ है? ये भी हैदराबाद में स्थित है। अब इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट दिल्ली में है और इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। तो उसी के दौरान बलिदान हुए सैनिकों को प्रणाम करता है यह इंडिया गेट, यानी कि उसी के याद में यह स्मारक बनाया था। यह राजपथ के पूर्वी हिस्से में स्थित है यानी कि दिल्ली में तथा शहर में सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। तो इंडिया गेट कहाँ है? ये दिल्ली में है। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है और इनमें 30 गुफाएं हैं। ये जो 30 गुफाएं यहाँ पे बनाए गए हैं वो सभी को चट्टानों को काटकर बनाया गया है और सभी बौद्ध गुफा स्मारकों के रूप में निर्मित किया गया है जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए पर्यटक आकर्षक है। अब हम लोग हम्पी की बात करें तो हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक है। सामने देख सकते हैं हम्पी के स्मारकों का समूह वास्तव में विजयनगर के महान हिंदू साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। हम्पी में खंडहर स्मारकों का समूह एक यूनेस्को विरासत
विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत को हमने देखा, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को देखा और वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में भी देखा। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।